जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का क्लास मॉक टेस्ट होने वाला है, तो जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी उपेंद्र द्विवेदी हैं। दोस्तों, उपेंद्र द्विवेदी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी राजनाथ सिंह है। दोस्तों, राजनाथ सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी संजीव खन्ना बने हैं। दोस्तों, संजीव खन्ना आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी ओम बिरला हैं। दोस्तों, ओम बिरला आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के प्रश्न में जो है करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि होमगार्ड में बार बार पूछे जाते हैं करंट अफेयर से संबंधित। तो इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी धर्मेंद्र प्रधान है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात में। दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जल्लीकट्टू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु में मनाया जाता है। दोस्तों, तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव कहाँ निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरी में निकलता है। दोस्तों, पुरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तराखंड में बना है। दोस्तों, उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों, स्कर्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1921 में हुई थी। दोस्तों, 1921 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 ग्रह है। दोस्तों, 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1526 में हुआ था। दोस्तों, 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का है। दोस्तों, भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक सींग वाला गेंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 21 में है। दोस्तों, अनुच्छेद 21 से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मृतकों का टीला है। दोस्तों, मृतकों का टीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। 261 ईसा पूर्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनशांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों। हर्षवर्धन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया? दोस्तों कुतुब मीनार का जो कार्य है किसने पूरा कराया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का बी, यानी इल्तुतमिश ने पूरा कराया था दोस्तों। इल्तुतमिश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इब्राहिम लोधी था दोस्तों। इब्राहिम लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है किसने कहा? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे दोस्तों। तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1919 में हुआ था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1942 में शुरू हुआ था दोस्तों। 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने की थी दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1905 में हुआ था दोस्तों। 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दयानंद सरस्वती ने किए थे दोस्तों। दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारनाथ में दिए थे दोस्तों। सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महावीर स्वामी थे दोस्तों। महावीर स्वामी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चाणक्य हैं दोस्तों। चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मेगास्थनीज ने लिखी थी दोस्तों। मेगास्थनीज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक ने बनवाए थे दोस्तों। अशोक मौर्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोधी ने किया था दोस्तों। सिकंदर लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सोवियत संघ रूस से लिया गया दोस्तों। रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 17 में है दोस्तों। अनुच्छेद 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है,
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 में शुरू हुई थी दोस्तों। 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 3 में वर्णित है दोस्तों। भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 40 में है दोस्तों। अनुच्छेद 40 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 वर्ष है दोस्तों। 18 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 2005 में लागू हुआ था दोस्तों। अक्टूबर 2005 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 280 में है दोस्तों। अनुच्छेद 280 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शून्यकाल यानी जीरो हावर्स किसकी देन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत का देन है दोस्तों। भारत में शून्य की खोज हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 वर्ष का होता है दोस्तों। 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुध ग्रह है दोस्तों। बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 राज्य से गुजरती है दोस्तों। 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा में है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी पर है दोस्तों। महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं दोस्तों। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुचिकल जलप्रपात है दोस्तों। कुचिकल जलप्रपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाबी शहर, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर को कहते हैं दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्शिन राम में होती है दोस्तों। मार्शिन राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अनाई मुड़ी है दोस्तों। अनाई मुड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात में है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूध उत्पादन से। दोस्तों दूध उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोजन गैस है। दोस्तों नाइट्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दूरी का मात्रक है। दोस्तों दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है, यानी वर्क का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जूल होता है। दोस्तों जूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों सिंपल साल्ट यानी साधारण नमक का पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी NaCl होता है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। दोस्तों ऑक्सीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत ग्रंथि है। दोस्तों जिसको लीवर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइसोसोम को कहते हैं। दोस्तों लाइसोसोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों रक्त यानी ब्लड का पीएच मान पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 7.4 होता है। दोस्तों 7.4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुमेह रोग होता है, यानी कि डायबिटीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपका आपके लिए 5 प्रश्न होमवर्क के लिए है। देखते हैं कितने लोग 5 प्रश्न का आंसर कमेंट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, रिएक्टर किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों रिकेट्स जो बीमारी है किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर, और दूसरा हो जाएगा सिस्मोग्राफी। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वोल्ट, और ऑप्शन नंबर बी यानी एम्पियर। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? दोस्तों पीतल जो है किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो आपका इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा बी और ऑप्शन नंबर सी, यानी इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। तो हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, पेंसिल में प्रयुक्त काला पदार्थ क्या है? दोस्तों पेंसिल में जो प्रयुक्त काला पदार्थ होता है क्या होता है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा कोयला, ग्रेफाइट, हीरा और कोक। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज के जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और 5 क्वेश्चन होमवर्क वाला भी ये टिप आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताते चलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों ये क्लास आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।